Hello students, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss the shape and symmetry of AB3 molecule or XY3 molecule. This is our 7th lecture of vibrational spectroscopy. In previous lecture we have discussed symmetry and shape of AB2 type molecule. Now we are going to discuss AB3 molecule, that is tetraatomic molecule. Generally जो AB3 मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी शेप या तो पिरामिडल होगी या फिर प्लेनर। AB3 मॉलिक्यूल्स या तो पिरामिडल शेप में एग्जिस्ट करेंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम दे सकते हैं यहाँ पर अमोनिया। जो अमोनिया मॉलिक्यूल है NH3 ये पिरामिडल शेप का है, या फिर हो सकता है प्लेनर मॉलिक्यूल। प्लेनर में एग्जांपल हम ले सकते हैं BCl3 का, बोरोन ट्राईक्लोराइड का। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो AB3 मॉलिक्यूल है, जो कि टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, ये एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड कितने हो जाएंगे? 3n-6। शेप्स की बात कर लेते हैं। फर्स्टली मॉलिक्यूल हमने लिया XYY, जिसकी ज्योमेट्री हमने ली है इस टाइप की। अब देखिए जो आपका XYY मॉलिक्यूल है जो कि एक लीनियर शेप पिरामिडल शेप है, तो ये इसमें पॉइंट ग्रुप कौन सा होगा? C3V। पॉइंट ग्रुप क्या होगा? C3V। C3V कैसे होगा भाई? हमने अज्यूम कर लिया कि जो XYY मॉलिक्यूल है ये कुछ इस टाइप से एग्जिस्ट करता है, जिसमें से X में से एक हाईएस्ट फोल्ड की C3 एक्सिस पास करती है और C3 रोटेशनल एक्सिस के साथ साथ एक Y और X से पास होकर के सिग्मा V निकलती है, जो दोनों बचे हुए Y को रिफ्लेक्ट करती है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक C3 होगा, साथ में 3 सिग्मा V होंगे, तो पॉइंट ग्रुप अपना हो गया C3V। तो XY3 मॉलिक्यूल में AB3 मॉलिक्यूल में C3V सिमेट्री होगी, C3V सिमेट्री पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ओके, पॉइंट ग्रुप होगा C3V। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर तो हमने कंडीशन देखी कि तीनों की तीनों बॉन्ड लेंथ इक्वल थी, बट नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि XY3 मॉलिक्यूल तो है बट दो बॉन्ड लेंथ तो इक्वल हैं और थर्ड वाले क्या हैं? डिफरेंट। अब अगर बॉन्ड लेंथ ही डिफरेंट है तो इसमें प्लेन को छोड़ करके कोई भी सिमेट्री एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे CS पॉइंट ग्रुप। CS पॉइंट ग्रुप का मतलब है ओनली प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब जो ये एग्जांपल है जो क्या है अपना X Y Y डैश, X Y Y इस टाइप का मॉलिक्यूल है, तो इस वाले मॉलिक्यूल के लिए हम क्या बोलेंगे कि पॉइंट ग्रुप आपका D3 होगा। D3 का मतलब है C3 + 3C2। D3 पॉइंट ग्रुप का क्या मतलब होगा? C3 + 3C2। D3 कैसे बनेगा? C3 + 3C2। अब देखिए कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल है, तो अगर हम बात करें इस वाले मॉलिक्यूल की, तो इस वाले मॉलिक्यूल में एक C2 एक्सिस होगी, C3 एक्सिस एग्जिस्ट करेगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो X Y Y। तो इस वाले पॉइंट ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, इस वाले मॉलिक्यूल की सिमेट्री की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर एक सिमेट्री एलिमेंट होगा जो X से पास करेगा, साथ में C2 भी एग्जिस्ट करेंगी, जो कहाँ से पास करेंगी? X और X से, जो रिफ्लेक्ट करेगी Y को। तो इसके अंदर पॉइंट ऑफ ग्रुप कौन सा हो जाएगा? D3 पॉइंट ग्रुप। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया कि जो आपका XY3 मॉलिक्यूल है इसकी शेप T शेप भी हो सकती है। अगर मॉलिक्यूल की है, दिस इज नॉट X, दिस इज Y। मॉलिक्यूल तो क्या है अपना? XY3 है ना, दिस इज Y। अब अगर ये Y है तो ये एग्जाम्पल किसका है? BCl3 का, और BCl3 को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं किस टाइप से, कि जो बोरोन ट्राईक्लोराइड का हमने एग्जाम्पल लिया था, ये अपना X Y और Y वाला ही होगा। तो इसमें D3
H पॉइंट ग्रुप होगा, D3H पॉइंट ग्रुप होगा। ठीक है, किस तरीके से होगा भाई, यहाँ पर देखो बोरोन से पास होते हुए हमने देखा था कि एक C3H होगा, साथ में बोरोन और क्लोरीन से पास होता हुआ C2H भी होती है, तो इसमें 3C2 होंगी और 3 सिग्मा V भी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और साथ में एक इसकी मोलिकुलर प्लेन होगी जो कि सिग्मा H होगी। तो इस वाले ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ये सारे सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसका पॉइंट ग्रुप होता है D3H। 3 कहाँ से आया, C3 से, H कहाँ से आया, सिग्मा H से, तो D3H पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। इसको करेक्ट कर लेना, दिस इज D3H पॉइंट ग्रुप एंड दिस इज Y। अब है टी शेप, टी शेप में पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, C2V। किस टाइप से होगा, इसको हम वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं। वाटर का एग्जांपल कैसे बोल सकते हैं, देखिए जैसे हमने बोला था कि जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है इसके अंदर भी तो क्या था, एक लोन पेयर एग्जिस्ट करता है। यहाँ से हमने C2H पास की थी, साथ में सिग्मा भी पास की थी। तो जो आपका टी शेप मॉलिक्यूल है, टी शेप जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर भी तो क्या होगा, यहाँ से एक C2 पास होगी, साथ में सिग्मा V भी पास होगी और एक मोलिकुलर प्लेन भी होगी। तो यहाँ पर टोटल एक C2 है और 2 सिग्मा V हैं, तो हम बोलेंगे पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, C2V। ये तो थी लीनियर मॉलिक्यूल्स की प्लेनर मॉलिक्यूल्स की बात, जहाँ पर XY3 हमने मॉलिक्यूल को डिस्कस किया है। नेक्स्ट बात करते हैं पिरामिडल की, क्योंकि XY3 टाइप के मॉलिक्यूल्स में पिरामिडल ज्योमेट्री भी होती है, जो कि अमोनिया के लिए हमने डिस्कस किया था। अब पिरामिडल है, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4। अब देखिए जो पिरामिडल शेप होती है उसके लिए भी पॉइंट ग्रुप आपका आता है C3V, और टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड आप निकालोगे तो आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, जो क्या था 3n-6। टेट्राएटॉमिक की बात करते तो 3 × 4 - 6 = 6 आंसर आ जाएगा आपका। तो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड कितने होंगे, 6 होंगे, और जिसमें से जितने भी मोड होंगे सब के सब मोड IR और रमन एक्टिव होंगे, IR और रमन एक्टिव होंगे। IR एक्टिव और रमन एक्टिव के लिए क्या कंडीशंस आती हैं उन सबको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए हमने बोला कि जो आपका पिरामिडल ज्योमेट्री है जिसमें टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड 6 हैं, हमने फॉर्मूला 3n-6 में पुट करके इसको निकाल लिया है। अब जो 6 वाइब्रेशनल मोड हैं वो किस किस टाइप से होंगे उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। फर्स्ट कंडीशन में क्या हो सकता है, देखिए ये आपका X मॉलिक्यूल है और ये आपके Y मॉलिक्यूल है। तो हमने क्या किया, तीनों Y को स्ट्रेच कर दिया, साथ में जो मॉलिक्यूल था उसको भी अपवर्ड, X को अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच कर दिया। तो ये हो गई आपकी स्ट्रेचिंग। सेकेंड कंडीशन में हो गई है बेंडिंग। थर्ड कंडीशन में भी अनसिमेट्रिकल बेंडिंग है। फोर्थ वाली कंडीशन में अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है, अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है। फोर्थ वाली कंडीशन में बात करेंगे तो ये सिमेट्रिकल बेंडिंग है, ये अनसिमेट्रिकल बेंडिंग है और ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है। तो हमें ये तो पता है कि वाइब्रेशनल जो मोड्स होते हैं उनको या तो आप स्ट्रेच कर सकते हो या बेंड कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपने सिमेट्रिकल स्ट्रेच किया है, अनसिमेट्रिकल स्ट्रेच किया है, बेंडिंग किस टाइप से की है, इन प्लेन बेंडिंग की है या फिर आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग की है। अब ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग क्या होती है, अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग क्या होती है, सिमेट्रिकल बेंडिंग क्या होती है, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग क्या होती है, आउट ऑफ प्लेन, इन प्लेन, ये सब कुछ आप ऑर्गेनिक के वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिस्कस, ऑर्गेनिक वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ओके, तो ये था हमारा AB3 टाइप के मॉलिक्यूल के शेप्स एंड ज्योमेट्री के रिगार्डिंग लेक्चर।